Good afternoon, everyone. So, as you all know, that LLM CET result has been published, and now there are many questions ongoing that कैसे क्या process होने वाला है और how we are supposed to proceed ahead. So, this particular video is all about LLM CET explanation after results, what you are supposed to do, which are the colleges that you should consider, etc, etc. So kindly watch this video till the end so that all your doubts with regards to this are cleared in a better way, because I have seen many students getting confused about what all things we need to follow, how we are supposed to initiate things. So today I am going to start everything with scratch to explain how things happen. So initially, first discussing about the number of colleges. ठीक है, मतलब कौन कौन सी कॉलेजेस ऐसी है जो आप लोगों को LLM कोर्स प्रोवाइड करती है. सी यू ऑल हैव मेजरली गिवन LLB CET एज वेल, लाइक जो लोगों ने MHCET लॉ के थ्रू मुंबई यूनिवर्सिटी या फिर महाराष्ट्र में कोई जगह पे एडमिशन लिया हुआ है, यू ऑल हैव गिवन LLB CET, MHCET लॉ 3 years और 5 years डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम. सो नाउ जैसे वहाँ पे आप लोगों ने CET के बाद एक एडमिशन प्रोसेस को फॉलो किया था, हियर आप बोल सकते हैं प्रोसेस बहुत डिफरेंट है, बट समवेयर इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे चीज़ें वर्कआउट करती है. वहाँ पे भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए, एंड यहाँ पे भी इफ़ यू सी यू हैव क्वाइट गुड ऑप्शंस टू अप्लाई. बट बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में नहीं बोल सकता, ओवरऑल 40-45 जितनी कॉलेजेस है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड जैसे ओवरऑल हम लोगों ने जितना देखा हुआ है दैट फॉर LLB 3 years and 5 years नॉर्मल कोर्स, स्टूडेंट्स वेर हाईली टारगेटिंग मुंबई यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड कॉलेज, दैट इज़ GLC कॉलेज का जो टारगेट था सबका कि GLC में एडमिशन मिल जाता है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी टॉप एंड रेप्यूटेड कॉलेज. तो उसी के लिए सब लोग ट्राई करते थे हमेशा. इन दिस पर्टिकुलर LLM कोर्स जो सबसे पहले ओवरऑल मतलब इन टर्म्स ऑफ फीस द मोस्ट कन्वीनियंट, एज वेल एज सेकेंडली जो ओवरऑल काफ़ी टाइम से एस्टैब्लिश्ड है, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ. द इंस्टीट्यूशन नेम इज़ ओनली डिपार्टमेंट ऑफ लॉ विच इज़ अल्टीमेटली मुंबई यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे LLM कोर्स ऑफ़र किया जाता है इन ऑल द स्पेशलाइजेशंस. जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बिजनेस लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ, ह्यूमन राइट्स, क्रिमिनोलॉजी एंड एनवायरमेंटल लॉ. ठीक है, दिस पर्टिकुलर लिस्ट विच आई एम जस्ट व्यूइंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, दिस इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स. ठीक है, आपको डेफिनेटली इसका एक्सेस मिल जाएगा. इफ़ नॉट देन यू कैन पुट योर कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन, सो दैट क्या है कि हम लोग वहाँ से आप लोग को PDF प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, एंड यहाँ पे ओवरऑल सारी डिटेल्स दी गई है, विच कॉलेज, इंस्टीट्यूट एंड कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं. सो एवरीथिंग इज़ बीइंग प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, यू कैन जस्ट व्यू दिस लिस्ट. ठीक है, हाँ, सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी का यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के रिगार्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस ऑफर्ड यहाँ पे उसके लिस्ट है. बाकी कॉलेजेस के अंदर इसमें अपडेटेड नहीं है. सो फॉर दैट यू नीड टू विज़िट द रिस्पेक्टिव कॉलेज वेबसाइट. आप उस कॉलेज की वेबसाइट पे जा सकते हैं. ठीक है, कॉलेज की वेबसाइट में जाके आप डायरेक्टली व्यू कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स ऑफ़र किया जाता है. लाइक इन मेजर ऑफ द कॉलेजेस, LLM इन बिजनेस लॉज, LLM इन क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनोलॉजी, ह्यूमन राइट्स हो गया, या फिर एनवायरमेंटल लॉ. तो ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं. नाउ एज आई सेड कि सबसे पुराना जो इंस्टीट्यूशन है जो LLM ऑफ़र करता है थ्रू LLM द प्रोग्राम ओवरऑल CET का जो अभी आया है, क्योंकि लास्ट 3-4 साल से CET का जो कंसेप्ट आ चुका है. 2 साल पहले इट वाज यूज्ड टू हैपन ऑनलाइन, उसके बाद नाउ इट हैज़ शिफ्टेड टू ऑफलाइन थिंग जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया एंड द रिजल्ट्स हैव बीन पब्लिश्ड. तो नाउ व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कंसिडर. सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कमेंसमेंट ईयर भी लिखा हुआ है, दिस इज़ द कमेंसमेंट ईयर. यहाँ पे आप देखेंगे तो हर एक कॉलेज का 2020 के अराउंड या फिर 2015 के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा. बट सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ इज़ 1959. सो यू कैन व्यू दिस लिस्ट सो दैट यू कैन कम टू नो कि कॉलेज ने, रिस्पेक्टिव कॉलेज ने कब स्टार्ट किया हुआ है. ठीक है, नाउ
स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट मुझे इतना स्कोर आया हुआ है, व्हाट ऑल थिंग्स आई नीड टू कंसिडर और हाउ शुड आई अप्रोच, मुझे ये परसेंटाइल या फिर ये परसेंटेज में कौन सा कॉलेज मिल सकता है. ठीक है. सो लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर एडमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, यू कैन से दैट यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है ऑन वेबसाइट एज वेल. इट इज़ बीइंग ऑलरेडी सर्कुलेटेड इन डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स टू. ठीक है. आप लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को, इफ़ यू आर टारगेटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू आर सपोज टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या कैसे डिटेल्स फिल करनी है, मैं उसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ. देन आई विल कम टू अदर कॉलेजेस. ठीक है. नाउ विथ रिगार्ड्स टू दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म, जब वो लिंक ओपन करते हैं तो पहले आपको आपका ईमेल आईडी एंटर करना है. ईमेल आईडी के बाद यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं दीज आर सर्टेन बेसिक डिटेल्स. ठीक है. फुल नेम, मिडल नेम, फर्स्ट नेम, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है. यू नीड टू अपलोड योर आधार कार्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग. मोबाइल नंबर, जेंडर, LLM-CET में जितने भी मार्क्स आए हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं. LLM-CET एप्लीकेशन आईडी, आपको आपका जो रिज़ल्ट का PDF है वो आपको उसके अंदर आपका जो एप्लीकेशन आईडी है उससे आपको सर्च करना है. योर नेम इज़ नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड, नीदर द स्कोर कार्ड इज़ अवेलेबल एनी टाइम, बिकॉज मेनी पीपल हैव आस्क्ड अबाउट द स्कोर कार्ड थिंग एज वेल, कि स्कोर कार्ड आता है कि नहीं. जैसे LLB 3 years 5 years प्रोग्राम का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें स्कोर कार्ड आता था वैसे. सो हियर नो CET स्कोर कार्ड इज़ बीन पब्लिश, ओनली दिस पर्टिकुलर मैनर, मतलब कि PDF जैसे आया है वैसे ही रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं एवरी टाइम. सो यू नीड टू कीप अ नोट ऑफ दैट. ठीक है. एप्लीकेशन आईडी आप डालेंगे तो आपको आपका मिल जाएगा एंड रिस्पेक्टिव स्कोर आपको यहाँ पे एंटर करना है. सेल्फ अटेस्टेड LLM-CET रिजल्ट कॉपी ऑफ द पेज इन विच नेम ऑफ द कैंडिडेट इज मैंशन. यहाँ पे क्लियर समझाया गया है, स्टिल को लोगों को कन्फ्यूजन होता है. सो जस्ट टू क्लैरिफाई, आपका जो एप्लीकेशन आईडी आप सर्च करोगे PDF में, जो पर्टिकुलर पेज पे वो है वो सिंगल पेज, PDF बहुत बड़ा है, PDF पूरा नहीं, बट आपको एक सिंगल पेज जिस पे आपका एप्लीकेशन आईडी मेंशन है, यू नीड टू सेव इट एज PDF एंड आपका जो एप्लीकेशन आईडी है उसको हाईलाइट करना है, स्पेसिफिकली हाईलाइट करना है. ठीक है. एंड आफ्टर सेविंग दैट PDF वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है. ठीक है. नाउ दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स को प्रेफरेंसेस देने हैं. यू नो यू हैव गॉट टोटल 6 ग्रुप्स अवेलेबल. तो आपका प्रेफरेंस क्या है, मतलब प्रेफरेंस नंबर 1 को चूज़ देना है आपको, लेट्स से बिजनेस लॉ. प्रेफरेंस 2 विल बी IPR. तो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन योर चॉइस दैट आपको कौन से प्रेफरेंस देने हैं. हाउएवर वन थिंग यू शुड से दैट यहाँ पे सारे के सारे प्रेफरेंसेस देना कंपलसरी है. आपको 6 के 6 देने हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा करूँगा तभी ही मैं आगे प्रोसीड कर पाऊँगा फॉर्म में. ठीक है. तो प्लीज़ काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस कि प्रेफरेंस नंबर तो आपको देने ही है, बट नाउ यू हैव टू थिंक वाइजली दैट आपका पहला प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है, थर्ड प्रेफरेंस क्या है. जैसे कि आप एग्जामिनेशन कोई फॉर्म भरते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर का प्रेफरेंस देते हैं, तो ये वैसे ही है कि आपको प्रेफरेंस देना है. नाउ देन इट डिपेंड्स फर्दर अपॉन CET सेल या फिर आप बोल सकते हैं कॉलेजेस दैट वो लोग कैसे अलॉट करते हैं, प्रेफरेंस वाइज आपको मिलता है नहीं मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स. ठीक है. आपका जो भी कैटेगरी है, जनरल, SC ST OBC, बेस्ड ऑन दैट यू आर सपोज टू सिलेक्ट दिस एंड मेक श्योर दैट साइड में ये जो रेड स्टार है उसी के आसपास, यानी कि मतलब वही चीज़ आपको फिल करनी है. काफ़ी स्टूडेंट्स जो कंपलसरी डिटेल्स नहीं है वो भी फिल कर रहे हैं. सो दैट आई ऑल्सो वुड लाइक टू क्लैरिफाई. सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ यू बिलोंग टू some of the respective categories mentioned above. Next is non-creamy layer certificate, that is also if you are belonging to OBC, SBC, other categories, तो आपको यहाँ पे करना है. एंड अगर आपके पास वो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं है देन यू नीड टू अपलोड द रिसीट. ठीक है. दैट यू आर अप्लाइड फॉर इट. इफ़ यू बिलोंग टू एनी ऑफ दिस डिसेबिलिटी कॉलम, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है. बाकी सारी चीज़ें आप देखेंगे, ये जो जनरल इन्फो है
ये ओनली बिलोंगिंग टू रिस्पेक्टिव कास्ट कैटेगरी जो है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं. दीज आर नॉट कंपलसरी, बट इफ़ यू बिलोंग टू और इफ़ यू विश टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट यू कैन डेफिनेटली चूज़. हाँ, एक बात क्लियर और कर देता हूँ दैट ये जो कैटेगरीज आप सिलेक्ट करते हैं उसका बेनिफिट आपको कट ऑफ वाइज देखने को मिलता है. सबका कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स अलग अलग रहते हैं. कट ऑफ डेटा इज़ ऑफिशियली नॉट अवेलेबल, या फिर आप बोल सकते हैं ऑफिशियली नॉट पब्लिश्ड. बट ओपन कैटेगरी का मैं अगर आपको बताऊँ, लास्ट ईयर इट वेंट टिल 55 to 60 का रेंज. ठीक है. हाउएवर डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पिटिशन इट माइट इंक्रीज दिस टाइम, बट दिस वॉज द टेंटेटिव रेंज के ओपन जनरल कैटेगरी में ये स्कोर में भी एक्सेप्ट हुआ था. ओके, एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर लाइक डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है. नाउ दिस टाइम इट कैन गो हायर. कैसे होता है एडमिशन प्रोसेस, हाउ इट वर्क्स आउट, वो भी मैं आपको बताता हूँ वंस आई कंप्लीट दिस. तो ये डिटेल्स फिल कर लेने के बाद आपने एलएलबी का डिग्री जो है वो कहाँ से किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और अदर देन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई. ठीक है. एंड देन यू नीड टू मेंशन द मार्क्स ऑफ योर फाइनल ईयर. 3 years एलएलबी वालों के लिए सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 वो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट यू कैन डेफिनेटली टेक अ नोट ऑफ इट. ठीक है. सेल्फ अटेस्टेड एलएलबी मार्कशीट ऑफ सेम 5 ऑफ 3 years प्रोग्राम. आपको 3 years का सेम 5 का मार्कशीट एज वेल एज सेम 6 का करना है आपको अपलोड. यहाँ पे सेमेस्टर 5 है ऊपर एंड दिस इज सेमेस्टर 6. सेल्फ अटेस्टेड नीचे सिग्नेचर कर दो आपका, दैट वर्क्स. ठीक है. बाकी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. इट इज़ बेसिक एजुकेशनल एकेडमिक डिटेल्स एज वेल जो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. Candidates are strictly informed that candidates can take admission in LLM program at one institute college at one time. ठीक है. Now इसका मतलब क्या है, सी नाउ द थिंग इज़ के रिज़ल्ट आ चुका है. एडमिशन प्रोसेस विल नाउ ऑलमोस्ट इनिशिएट इन एवरी कॉलेज. हर एक कॉलेज का एडमिशन फॉर्म उनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट से अवेलेबल हो जाता है. द लिस्ट विच वी सॉ सम टाइम बैक, ये पर्टिकुलर लिस्ट की जो मैं बात कर रहा था, ये लिस्ट में सारी कॉलेजेस है. सारी कॉलेजेस की वेबसाइट भी दिए गए हैं. वेबसाइट पे जाके यू कैन चेक फॉर द नोटिफिकेशन. वंस यू चेक द नोटिफिकेशन यू विल अंडरस्टैंड कि सारे कॉलेजेस के नोटिस ऑलरेडी पब्लिश होना स्टार्ट हो चुके हैं. एंड समटाइम्स अगर ऑनलाइन पब्लिश नहीं होता है तो इट बिकम्स लाइक द ऑफलाइन डेटा इज़ ऑल्सो अवेलेबल, बट यू नीड टू विजिट दैट पर्टिकुलर कॉलेज टू सी व्हाट नोटिस हैज़ बीन पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड. ठीक है. नाउ तो काफ़ी जगहों पे जो मेरिट लिस्ट निकलती है. नाउ इन दिस पर्टिकुलर एडमिशन प्रोसेस एलएलबी सीईटी जिन लोगों ने दी है उन लोगों को थोड़ा मैं कनेक्ट करवाता हूँ हाउ द सिस्टम वर्क्स. वहाँ पे एक पोर्टल होता था कैप पोर्टल. तो वहाँ पे कैप पोर्टल पे आपकी सारी मेरिट लिस्ट आती थी और उसके बाद एक अलोकेशन लिस्ट आती थी जिसके अंदर आपको पता चलता था विच कॉलेज अमॉन्ग्स द वंस दैट यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड आपको मिलता है. यहाँ पे क्या होगा ना, एडमिशन के लिए सीट्स काफ़ी अवेलेबल होती है हर एक कॉलेज के अंदर. ठीक है. बट अगर मैं फ़ीस की बात करता हूँ दैट स्टूडेंट प्रेफर के अगर कोई कॉलेज जो वहाँ पे जा रहे हैं उनका फ़ीस अगर लो हो या फिर डिसेंट कैटेगरी में आ जाता है, डिसेंट रेंज में आ जाता है, देन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ वहाँ पे आपकी जो फ़ीस है समवेयर इट्स अराउंड टोटल 11 to 12,000 पर एनम. ठीक है. इंक्लूडिंग दैट एग्जामिनेशन फ़ीस एंड ऑल जो आप लोगों को भरनी रहती है. सो दिस पर्टिकुलर फीस दैट यू आर पेइंग फॉर दिस LLM इन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, बाकी सारी कॉलेजेस जो है आप लोगों को देखने को मिली है जो ये पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर है. ठीक है. यहाँ पे सारी कॉलेजेस का एवरेज फीस स्ट्रक्चर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30,000 से लेके 55,000. ठीक है. दिस इज़ द रेंज. मतलब इसी रेंज में आपको सारी कॉलेजेस के अंदर फ़ीस देखने को मिलेगी. आप सीट्स की बात करें, सीट इनटेक काफ़ी अवेलेबल है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि सीट्स नहीं है या फिर आपको एडमिशन मिलना डिफ़िकल्ट है. जो स्टूडेंट्स को कम मार्क्स आते हैं यानी कि अप्रॉक्सीमेटली पासिंग मार्क्स जो बोलते हैं, पासिंग मार्क्स के हिसाब से भी जो होता है उसमें भी एडमिशन आपको कोई ना कोई कॉलेज में डेफिनेटली मिल जाता है. ठीक है. LLM के रिगार्डिंग अवेयरनेस कम है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है या फिर
जो ओवरऑल कॉलेजेस का मैं एक्यूमुलेट करता हूँ डेटा अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के रिगार्डिंग, तो आफ्टर जनरेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मेरिट लिस्ट एज वेल वहाँ पे सीट्स वेकेंट रहती है. तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड सीक और टेक एडमिशन इवन इफ़ यू हैव गॉट द स्कोर ऑफ 40. ठीक है. सो दिस इज़ पर्टिकुलरली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग कि आपको कौन सी कॉलेज में जाना है. तो मेजर डिफरेंस हियर इज़ ऑफ फीस. सेकेंड, यू विल आस्क फॉर अटेंडेंस. अटेंडेंस मेजरली यहाँ पे अभी के लिए फ़िलहाल कंपलसरी इतनी सारी कोई कॉलेजेस में इतना ज़्यादा कंपल्शन नहीं है. everyone is quite flexible because they all understand that the students who will be pursuing LLM, either they would be doing their own practice in law profession or involved in something else. तो अभी फ़िलहाल के लिए बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है कहीं पे. however they might call you for project submissions or selection of the topics and other relevant things. So if it is convenient for you, it is advisable that you attend the lectures and sit for some informative sessions that are being organized by your respective institute. But overall मैं अगर बात करूँ then it is quite lenient and everyone understands about the things which are there. ठीक है. So this is the overview. Now how does the admission process works? ठीक है. अभी जब आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे कि ये पर्टिकुलर फॉर्म हम आप भर रहे हैं, ठीक है. आफ्टर फिलिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म, मैं एक ही बार ये फॉर्म भर सकता हूँ. फॉर्म जब चला जाएगा तब एक स्केड्यूल आता है हर एक इंस्टीट्यूट का, दैट यू आर सपोज टू वेट फॉर द लिस्ट दैट इज गेटिंग पब्लिश्ड. मतलब ये पर्टिकुलर फॉर्म मान लो ऑलमोस्ट 500 to 800 स्टूडेंट्स ने फिल कर दिया है. नाउ ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का जैसे फॉर्म फिल हुआ है, वैसे ही जो जो अलग अलग इंस्टीट्यूट जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पे भी ऑब्वियसली ऐसे एक फॉर्म पब्लिश होता है. मोस्टली सभी कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, एक ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट किया जाता है, जैसे कि ये डॉक्स क्रिएट किया गया है. तो नाउ इन दैट आप लोगों को जो जो कॉलेजेस जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो फॉर्म आपको फिल करना है. यू हैव फिल्ड द फॉर्म, दैट मीन्स यू हैव अप्लाइड फॉर द कॉलेज. देन उस पर्टिकुलर कॉलेज का मेरिट लिस्ट का एक शेड्यूल आता है. सो द मेरिट लिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट विल बी पब्लिश्ड ऑन सो एंड सो डेट, ऐसे करके. ठीक है. सो वंस दैट कम्स, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि वो मेरिट लिस्ट में आपका अगर नाम आ जाता है, ठीक है. स्टूडेंट्स जनरली वेट फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है, कि अगर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाता है देन आई एम हैप्पी टू टेक एडमिशन. बट यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने प्रेफरेंसेस दिखाए, प्रेफरेंसेस वाइज नहीं चलता है ज़्यादा. यहाँ पे ज़्यादातर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के बेसिस पे चलता है. अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मान लो कोई ग्रुप की सीट्स फुल हो जाती है, तो भले ही वो आपका फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही 2 या 3 प्रेफरेंस कैटेगरीज में से आपको मिलेगा. यू माइट इवन एंड अप गेटिंग प्रेफरेंस नंबर 6 एज वेल इन दैट केस. ठीक है. सो यू नीड टू कंसिडर थिंग्स क्वाइट वाइजली, कि ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें प्रेफरेंस 1 2 3 4 डाला है तो आपकी प्रायोरिटी कॉलेज में रिस्पेक्टिव ग्रुप मिलने की ज़्यादा है. ठीक है. नाउ व्हाट स्पेशलाइजेशन यू विश टू डू, whether it is criminology, whether it is business law, whether it is human rights, whatever it is, that is to be decided by you. Because जो कॉलेजेस के नाम भी मैंने बताए, सब कॉलेजेस में डिफरेंट कोर्सेज है. कोई कॉलेज में क्रिमिनोलॉजी बिजनेस लॉ है, कोई कॉलेज के अंदर ह्यूमन राइट्स है, कोई कॉलेज के अंदर एनवायरमेंटल के रिगार्डिंग है. तो इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर चॉइस दैट वेदर आपको जो स्पेशलाइजेशन करना है वो उस पर्टिकुलर कॉलेज में अवेलेबल है कि नहीं. वो इन्फॉर्मेशन आपको आप कॉलेज की वेबसाइट्स पे जब जाते हो तब आपको देखने को मिल जाती है. ठीक है. सो काइंडली टेक नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं दैट व्हाट स्पेशलाइजेशन वुड बी बेटर फॉर मी. दैट अल्टीमेटली यू विल हैव टू डिसाइड, बिकॉज जो कैटेगरीज होती है वो काफ़ी है. मतलब 6 ग्रुप्स है, बट सारे इंस्टीट्यूट में 6 के 6 ग्रुप्स अवेलेबल नहीं है. ओनली डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जो इंस्टीट्यूट है वही ऑफ़र करता है ये 6 के 6 ग्रुप्स. ठीक है. तो दैट्स द अल्टीमेट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों का यहाँ पे आंसर किया हुआ है. नाउ ये डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की जो मेरिट लिस्ट जनरेशन है वो थोड़ी लेट चलती है, मतलब इन कंपैरिजन टू अदर कॉलेजेस.
दूसरी जो प्राइवेट कॉलेजेस है जैसे कि GLC हो गया इन दैट केस एंड अदर कॉलेजेस विच आर कवर्ड इन दिस रेंज, तो सारी के सारी कॉलेजेस की जो मेरिट लिस्ट डेट होती है ना वो जल्दी आ जाती है। मतलब थोड़ा वो 1 वीक जितना या फिर 5 दिन जितना टाइम देंगे आप, ऐसे ये जो गूगल फॉर्म है या फिर जो उनका रिस्पेक्टिव वे रहेगा अप्लाई करने का वो आप कॉलेज की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। बट वो 5-6 दिन के बाद वो मेरिट लिस्ट जनरेशन का जो रहता है सिस्टम वो जल्दी आ जाता है। फॉर प्राइवेट कॉलेजेस आई एम टॉकिंग अबाउट दोज कॉलेजेस विच आर नॉट कवर्ड अंडर दिस थिंग लाइक एक्सेप्ट डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, वो सारी कॉलेजेस के अंदर डिटेल्स ज़्यादा जल्दी आ जाती है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को लगता है कि वो मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया है, सो शुड आई सिक्योर माई एडमिशन ओवर देयर और शुड आई वेट फॉर दिस पर्टिकुलर लिस्ट टू बी पब्लिश्ड बाय मुंबई यूनिवर्सिटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। तो यहाँ पे ही पूरा गेम चलता है, बिकॉज वहाँ पे दूसरी कॉलेजेस के अंदर जनरली फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डेट अगर मान लेते हैं 30 सितंबर है, तो यहाँ पे डेट्स आते आते शायद से 5 अक्टूबर हो जाएगा। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल दैट डेट्स का काफ़ी डिफरेंस होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टूडेंट्स फेस द सिचुएशन कि मैं यहाँ पे एडमिशन लूँ या आई शैल वेट फॉर दिस यूनिवर्सिटी का लिस्ट। So in that case also that if you take the admission in that particular college and बाद में उसको वहाँ पे आपको कैंसिल करवाना है तो आप कर सकते हो। बट ये जो लास्ट वाला पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे आपको रीड करवाया दैट कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म दैट कैंडिडेट्स कैन टेक एडमिशन इन LLM प्रोग्राम एट वन इंस्टीट्यूट एट वन टाइम। ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर वे आपको एक ही इंस्टीट्यूट में आप ले सकते हैं। फर्दर जब मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट होगी तो उसके रिगार्डिंग आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू ओवरऑल हाउ द प्रोसेस वर्क्स। मतलब स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस होता है कि मैं इस कॉलेज में इस इंस्टीट्यूट में ले सकूँ तो बेटर है, बिकॉज फीस एंड एवरीथिंग वुड बी मोर कन्वीनियंट एंड इट इज़ ऑल्सो नियर टू हाई कोर्ट, सो advocates who are practicing near that area, it's also convenient for them to visit as and when they are free or you know जो timings आपको instruct किए जाते हैं उसके हिसाब से। Still it's this thing कि आपको काफ़ी options मिलते हैं colleges में। If you wish to do it from some other college which is more convenient to you like nearby your home or nearby your area, तो आप वो भी वहाँ पे priority कर सकते हैं। बस just you need to check the college website for any of the notification which is published on that website। ठीक है, तो आपको वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी कौन सा कॉलेज क्या कोर्स ऑफर करता है, दैट यू विल हैव टू गो एंड रिस्पेक्टिवली चेक। ठीक है, सो अल्टीमेटली दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू कंसिडर। फीस के रिगार्डिंग डेटा भी आपको वहाँ पे कॉलेज की वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो जाएगा, बट एज आई मैंशनड ओनली दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट हैज़ द फीस ऑफ समवेयर अराउंड 11-12,000 per annum, and for other colleges it is the range that I average that I told you, that is 30 to 50,000. In some of the colleges it is even more than that, like 55-60,000 as well, but this is the overall range। वो private colleges बन जाती है, so obviously they will charge more, and University of Law I mean Department of Law, University of Mumbai, it's a government thing, so obviously यहाँ पे फीस कम रहेगी। So यू कैन टेक योर डिसीजन वाइजली, बट हाँ जो डेडलाइंस आपको फॉर्म फिल करने के लिए दी गई है, प्लीज़ फिल द फॉर्म विद इन दैट रिस्पेक्टिव टाइमलाइन, सो दैट आपको बाद में कोई डीले फेस ना करना पड़े कोई भी कॉलेज के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहेंगे तो सारी कॉलेजेस का जो LLM प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है इट इज़ समवेयर अराउंड 22, 23, 2020 वही टाइम आसपास है। मतलब नॉट सो दिस वे कि मतलब अलग अलग चीज़ का होता है ना कि बहुत पुराना है इंस्टीट्यूट या फिर ऐसे, अभी अभी स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है एंड आप लोगों को बेसिकली उतना मैं बता देता हूँ कि कुछ कॉलेजेस में ना ऑफलाइन वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है, यानी कि अगर आपको उस कॉलेज में अप्लाई करना है यू आर सपोज टू फिल द गूगल फॉर्म राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, बट अगर दूसरी कॉलेजेस के नोटिस के अंदर ऐसा लिखा हुआ है दैट इफ़ यू विश टू अप्लाई देन यू नीड टू टेक अ फॉर्म फ्रॉम द कॉलेज, यू नीड टू फिल दैट मैन्युअली एंड अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू अटैच ऑल योर डॉक्यूमेंट्स जो से आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कॉलेज डिफरेंट प्रोसीजर्स, बट अल्टीमेटली ओवरऑल द प्रोसेस रिमेन्स द सेम। जो मैंने जैसे बताया है दैट आफ्टर सबमिशन ऑफ द फॉर्म देयर विल बी मेरिट लिस्ट विच विल बी पब्लिश्ड। 40 मार्क्स इज़ द पासिंग मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है,
तो इन दैट वे यू कैन कंसिडर, तो आपको उसके ऊपर मार्क्स है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। बट द प्रोसेस यू नीड टू कन्फर्म जो रिस्पेक्टिव वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स विद रिगार्ड्स टू एनीथिंग, आई विल ट्राई टू अपडेट यू विद रिगार्ड्स टू कि कैसे कैसे चीज़ें पब्लिश होनी स्टार्ट होती है, मेरिट लिस्ट एंड एवरीथिंग। बट ये कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, मैंने कन्फ्यूजन इसीलिए एक्सप्लेन किया बिकॉज स्टूडेंट्स से दैट हम वेट करें ना करें, हाउ वी शुड टेक इट। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको थोड़ा अभी वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। So thank you so much, and if you have further things to discuss or share, you can join our WhatsApp group. The description के अंदर आप लोगों को सारी links मिल जाएगी. So kindly join, and if you have any further doubts, you can put in the comment section. Thank you.